नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपने एसएससी सीजीएल 2023 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के एक्सपीरियंस के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं संस्कार चौहान, मेरा इस सीजीएल 2023 में सिलेक्शन सीजी अकाउंटेंट की पोस्ट पे हुआ था, जिसमें कि मुझे मिनिस्ट्री ऑफ आई एंड बी अलॉट हुई है और मैं अभी हाल ही में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा कर आया हूँ। हमारे प्यारे दोस्तों, बहुत से दोस्तों के मन में ये डाउट रहता है कि किस तरीके से क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मेरे डॉक्यूमेंट्स में ये प्रॉब्लम है, वो किस तरीके से होगा डीवी में। मेरे मन में भी ये सारे डाउट्स आते थे, लेकिन जब मैं डीवी करा कर आया तो ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए। तो वही एक्सपीरियंस मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिससे कि आप सभी लोगों के डाउट्स एक बार में क्लियर हो जाएँ। इस एक सिंगल वीडियो में डीवी से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या-क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो वो टॉपिक्स होंगे क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, क्या पेपर वर्क रिक्वायर्ड होता है वहाँ पर, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स है, तो वो किस तरीके से उसको हैंडल करना है उस प्रॉब्लम को। व्हाट इफ यू मे नॉट प्रेजेंट फॉर द डीवी ऑन द गिवन डेट, अगर आप डीवी में प्रेजेंट नहीं हो पाए तो क्या होगा, क्या आपका डीवी दोबारा होगा या नहीं होगा, किस तरीके से, और माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड एडवाइस। तो चलिए शुरू करते हैं, एक-एक टॉपिक को क्लियर करेंगे हम। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या-क्या है? तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की अगर बात बताई जाए, तो सभी डिपार्टमेंट का अपना अलग-अलग होता है, लेकिन मैंने जो बनाया है वो एक कॉमन बनाया है, जो मेरे डीवी में माँगा गया था। इससे आप एक आइडिया ले सकते हैं। जैसे कि क्लास 10th का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, किसी-किसी में मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में आता है, किसी-किसी में अलग-अलग होता है, वो आप लोग देख लीजिएगा। क्लास 12th का भी मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट प्लस डिग्री, अगर आपके में सेमेस्टर है तो सेमेस्टर, नहीं तो ईयर है तो आप ऑल ईयर की मार्कशीट लगाइए प्लस डिग्री। इसमें जो मार्कशीट में मेन चीज़ देखी जाती है, वो देखी जाती है क्रूशियल डेट, कि उस क्रूशियल डेट से पहले आपका रिज़ल्ट पब्लिश हुआ था या नहीं हुआ था, बस सिंगल चीज़ यही देखी जाती है। अगर आप किसी चीज़ का एडवांटेज ले रहे हैं, जैसे कि रिज़र्वेशन का या फिर एज रिलैक्सेशन का, तो आपको उसके रिगार्डिंग भी सर्टिफ़िकेट शो करना होगा। मैं यूआर कैटेगरी से था, इसलिए मैंने ये सर्टिफ़िकेट्स नहीं बनवाए और मेरे पे ये एप्लीकेबल भी नहीं होते। और आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ये चीज़ आपको शो करनी है और 2 सेट ज़ेरॉक्स करा के इन्हीं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के आपको लेके जाने हैं, सेल्फ अटेस्टेड वो होने चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। ये ओरिजिनल आपको लेके जाने हैं वहाँ पर, वो जो होगा डीवी ऑफ़िसर वो आपके चेक करेगा, अपने डेटाबेस से सारी चीज़ें मैच करेगा। ये थे डॉक्यूमेंट्स, ये आपको लेके जाने हैं। अब अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है पेपर वर्क क्या रिक्वायर्ड होगा वहाँ जाके। तो वहाँ जाके सिंपल सी आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन लिखनी होगी रिगार्डिंग योर प्रेज़ेंस इन द डीवी, जो कि एक बड़ी सिंपल एप्लीकेशन होती है। आपको जो मेल आया है, आपको उस लेटर नंबर का रिस्पॉन्स देते हुए लिखना है कि आई एम प्रेज़ेंट इन द डीवी, और सिंपल-सिंपल अपनी डिटेल्स आपको भर देनी है। फिर दूसरे नंबर पर आपको डिपार्टमेंट जो है, वो एक फॉर्म प्रोवाइड करेगा। इस पॉइंट को बताने से पहले मैं आपको एक नोट बता देना चाहता हूँ कि ये जो प्रोसीजर है, ये मैं अपने डिपार्टमेंट का बता रहा हूँ। हो सकता है किसी अदर डिपार्टमेंट में प्रोसीजर अलग फॉलो किया जाता हो, कुछ स्लाइट डिफरेंस हो प्रोसीजर में। तो इससे आपको एक सर्टेन आइडिया लग सकता है। बाकी बिल्कुल एग्ज़ैक्ट ऐसा ही हो, ये तो मैं नहीं कह सकता। दूसरा पॉइंट ये है कि आपका जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है, वो आपको एक फॉर्म देगा। उस फॉर्म के अंदर आपको करना क्या होगा, अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी होगी और डिटेल्स फिल करने के बाद आपने जो कमीशन कॉपी वहाँ पर भरी थी पेपर के समय पे, वो आपको वहाँ पे अगेन मिलेगी। उसके अंदर जो आपने जो कोड भरा जाता है कंप्यूटर में से, सिंपल कोई इंग्लिश में भरता है, कोई हिंदी में, वो दोबारा लिखना है। क्यों लिखना है? जिससे कि वो आपकी हैंडराइटिंग को मैच करके देखेंगे कि आप वही हैं जो पेपर देने आए थे। सिंपल सा काम इतना होगा बस। और उसके अंदर आपको अपनी प्रेफ़रेंस भी भर देनी है। अगर आपने ऑनलाइन प्रेफ़रेंस भर दी है तो वो अलग है, क्योंकि अलग-अलग डिपार्टमेंट का अलग-अलग होता है। हमसे वहीं भरवाई थी प्रेफ़रेंस, तो प्रेफ़रेंस भी भर देनी है आपको। ये सिंपल सा पेपर वर्क वहाँ पर होता है। देन अगला प्रोसीजर क्या है, वो देखते हैं। अब प्रोसीजर जो था वो तो सिंपल वही था, यानी कि वहाँ तक आपने जो कर दिया बस, अगर आपका सब कुछ सही है, तो बस आपका डीवी हो चुका है। एक सीनियर एओ के पास आपको भेजा जाएगा और वहाँ पर वो अपने सिग्नेचर कर देंगे, सिंपल सी बात, आपका डीवी हो गया। नाउ अब हम कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई स्पेलिंग मिसमैच है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में, तो क्या किया जाए? क्योंकि बच्चों के मन में बड़ी ही समस्या रहती है कि मेरी स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, मेरे पापा के स्पेलिंग में गैप आ गया है, या मेरी मम्मी के स्पेलिंग में सींग नहीं लगा हुआ है। मेरे में भी था प्रॉब्लम। सिंपल सी बात ये है कि अगर किसी के में स्पेलिंग मिसमैच है, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है, ये हो जाता है कभी-कभी। सिंपल सॉल्यूशन इसका ये है कि आप एक एफिडेविट बनवाइए कि ये दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, जो भी हों, मदर, फादर, और वो जो एफिडेविट होना चाहिए, वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा साइन्ड होना चाहिए।
फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट में कौन? डीएम, एसडीएम, एसीएम या फिर जज किसी भी सेशन कोर्ट वगैरह के। यहाँ से आप एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का एफिडेविट बनवा लीजिए। सिंपली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, एक एफिडेविट बनवाइए, प्रॉब्लम सॉल्व। और भी कुछ प्रॉब्लम है, जैसे किसी का कोई क्रूशियल डेट की प्रॉब्लम होती है या फिर किसी की और कोई प्रॉब्लम होती है, सिंपल सा एक ही सॉल्यूशन है, एफिडेविट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा साइंड, बस। अगला पॉइंट अगर हम देखें, अगर आप डीवी पर जो गिवन डेट और टाइम आपको दिया गया, अगर आप नहीं पहुंच पाते हैं बाई चांस, तो क्या होगा? तो पहला पॉइंट तो यही है कि अगर आप किसी इमरजेंसी की वजह से, ड्यू टू एन इमरजेंसी या फिर कोई प्रॉब्लम अगर आ जाए, आप डीवी अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो क्या आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपने रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में, उनको अपनी प्रॉब्लम बताइए आप। बहुत ही हम्बल होते हैं वो लोग। आप उनको अपनी जो रियल प्रॉब्लम है वो बताइए, वो आपके जो डीवी होगा वो उसे रीशेड्यूल भी कर सकते हैं। कई बच्चों ने करवाया भी था मेरे सामने, जो मेरे बैच के बच्चे थे। जो डिपार्टमेंट के पर्सन होते हैं वो बहुत ही हम्बल होते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सुनेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से वो लोग हैंडल करते हैं सारी प्रॉब्लम्स को, कोई समस्या की बात नहीं है। अगला पॉइंट, माय पर्सनल एक्सपीरियंस और एडवाइस की अगर मैं बात बताऊँ, तो ध्यान रखो, जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा हम्बल हैं, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सिंपल एक वेरिफिकेशन है। वो कोई टेस्ट नहीं है आपका कि आपको फेल या पास किया जाएगा वहाँ पे। सिंपल एक वेरिफिकेशन स्टेप है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आपके सामने उसे रखेंगे, फिर आप उसे दोबारा सही करके उनके सामने रख दीजिए। सिंपल सी बात, कोई टेंशन नहीं है। बहुत ही हम्बल लोग होते हैं, उन्हें प्रॉब्लम बताइए, वो आपको बहुत रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करेंगे। कोई भी कैंडिडेट को अगर कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो जो ऑफिसर्स अंदर बैठे होते हैं, वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। अपनी प्रॉब्लम आप उनके सामने रखिए बस केवल। सिंपल सी बात यही है। थैंक यू। इतना ही बताना था इस वीडियो के अंदर। सिंपल सी बात है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को हर उस एस्पिरेंट तक जो कि डीवी को लेके काफ़ी टेंशन में रहते हैं कि किस तरीके से होगा, क्या होगा। और एक और बात, कमेंट सेक्शन में अगर मैं कोई डाउट इस वीडियो में कवर करना भूल गया हूँ, तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पोस्ट कर दीजिए। मैं बिल्कुल ट्राई करूँगा आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं है। सिंपल आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए, कोई समस्या है तो एफिडेविट बनवा लीजिए, बस। और कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड नहीं है इससे ज़्यादा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को इसी टाइप की इन्फॉर्मेशन से जुड़े रहने के लिए। मैं संस्कार चौहान, सीजे अकाउंटेंट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।